हेलो स्टूडेंट, आप सभी को अपने चैनल एग्जाम पीर में स्वागत है। तो आज की इस क्लास में आपको देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 त्रिकोणमिति का, जो हम लोग VVI सीरीज चलाए थे, ठीक है। और चैप्टर वाइज जो चैप्टर चलाए थे उसको ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और इसका जो है मान निकालना है, इसका क्या करना है, मान निकालना है। अगर किसी को आता है तो ठीक है, ये आपको प्रश्न जो है सब्जेक्टिव लायक है, ठीक है। तो आइए यहाँ पर 2 नंबर प्रश्न चलते हैं। यहाँ क्वेश्चन नंबर 21 में कि tan इनवर्स, ओके, यहाँ पर दिया 2 इंटू में कॉस है और यहाँ पर 2 इंटू में साइन इनवर्स। 1/2 का डिग्री मान होता है, तो बोलिएगा साइन 30 डिग्री का मान होता है, ठीक है। साइन 30 का ही मान होता है 1/2। यहाँ से हो गया tan इनवर्स 2 इंटू में कॉस, ठीक है। 2 इंटू में बताइए साइन इनवर्स साइन 30 का मान कितना होगा, बोलिएगा 30 होगा सर, ओके। यहाँ से हो गया आपको tan इनवर्स 2 इंटू में कॉस, 30 गुने 2 करेंगे तो कितना होगा, बोलिएगा 60 होगा सर। यहाँ से हम बात करेंगे कि tan इनवर्स 2 गुने में cos 60 का मान कितना होता है, बोलिएगा 1/2। 2 से 2 कैंसिल होगा एक बार में न, तो यहाँ से आपको क्या रिजल्ट बचेगा, यहाँ से बचेगा tan इनवर्स 1 है न। tan इनवर्स 1 का डिग्री मान होता है, तो बोलिएगा tan इनवर्स 1 जो होता है न, tan इनवर्स 1 का डिग्री मान होता है, तो tan इनवर्स 1 होता है 45 डिग्री मान होता है। 45 को रेडियन में लिखेंगे π/4 है ना, π/4। तो tan इनवर्स tan x का मान x हो गया, अर्थात π/4 जो इस प्रश्न का सही जवाब हो चुका है, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम 22 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में आपको कहा गया कि cos इनवर्स 1/2 2 साइन इनवर्स 1/2 का मान ज्ञात करें। तो आइए यहाँ से हम लिखते हैं क्या ऐसे मान निकालना है। cos इनवर्स के बगल में क्या लिखेंगे, cos लिखेंगे। cos का डिग्री का मान होता है 1/2, तो बोलिएगा cos 60 का मान 1/2 होता है, प्लस में 2 इंटू में साइन इनवर्स, साइन का डिग्री मान 1/2 होता है, तो बोलिएगा सर साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है, ओके। यहाँ से देखिएगा cos इनवर्स cos 60 का मान कितना होता है, तो cos इनवर्स cos 60 का मान 60 होता है। 2 गुने में साइन इनवर्स साइन 30 का मान कितना होता है, बोलिएगा 30 हो जाएगा। तो यहाँ से 60 प्लस में 30 दूना 60 होगा, 60 जोड़ेंगे तो 120 हो गए, ठीक है। 120 देखिए डिग्री में है, डिग्री से रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुना कर देना है, ठीक है। 120 गुने में π/180 से गुना करेंगे, रेडियन में आ जाएगा। 0 से 0 कैंसिल हुआ, 6 दूना 12, 6 तिया 18, तो यहाँ से होगा 2π/3 जो इस प्रश्न का सही जवाब हो गया, ठीक है। इस प्रश्न का सही जवाब 2/3 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में कहा गया कि साइन इनवर्स साइन 2π/3 का मान ज्ञात करे, है ना। बहुत ही सिंपल है, जो बनाए होंगे उनसे बन ही जाएगा और जो नहीं बनाए होंगे उनको तो बातें अलग है। ध्यान दीजिए, यहाँ से हम क्या करेंगे कि साइन इनवर्स के बगल में साइन लिखेंगे और साइन का डिग्री मान होता है, तो बोलिएगा सर पहले इसको डिग्री से रेडियन जो है उसको डिग्री में चेंज करिए, पता चलेगा। पाई का मान 180 और बटा में 3 हो गया। इसको काटेंगे 6 तिया 18 मतलब 60, मतलब साइन 120 डिग्री का मान आ चुका, ठीक है। साइन इनवर्स साइन 120 डिग्री को नहीं लेना है साइन में, ठीक है। तो इसको कम करेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा साइन। इसको चेंज कैसे करेंगे, तो 180 माइनस में 60 करेंगे, 180 में से 60 जाएगा तो 120 बचेगा। और 180 माइनस थीटा हम सभी लोग जानते हैं कि सेकेंड में होता है, सेकेंड में जो है साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव होता है, ठीक है। साइन और कोसेक का मान पॉजिटिव होता है। यहाँ से हो गया साइन इनवर्स, साइन कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा, नो चेंज, तो यहाँ से 60 डिग्री। अब बताइए साइन इनवर्स साइन एक्स का मान कितना होगा। देखिए हम फार्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स साइन एक्स का मान कितना होता है, तो बोलिएगा एक्स होता है सर। तो साइन इनवर्स साइन एक्स का जब मान एक्स होता है, तो साइन इनवर्स साइन 60 का मान कितना होगा, बोलिए 60 डिग्री होगा। डिग्री से रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुना करेंगे। 0 से 0 कैंसिल, 6 कम 6 और 6 तिया 18, तो यहाँ पर हो जाएगा π/3। इस प्रश्न का उत्तर हो गया, यानी आशा करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 23 आपको समझ में आ चुका है। चलिए अगला प्रश्न पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 पढ़िएगा, क्या कह रहा है कि सिद्ध करे कि tan इनवर्स है ना, tan इनवर्स 2x/1 प्लस 1 माइनस x² बराबर tan इनवर्स 3x माइनस x³ और बटा में 1 माइनस 3x² होगा, क्या होगा। इसको सिद्ध करना है, ठीक है। क्या करना है, सिद्ध करना है। तो चलिए हम सिद्ध कर दे, क्या बोलेगा जी सर सिद्ध कर दीजिए। तो यहाँ से सबसे पहले हमको LHS लेके चलना है, ठीक है। क्या लेके चलना है, तो LHS लेके चलना है। तो LHS ले लेते हैं। LHS में आपको क्या दिया, एक सेकेंड,
आइए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ऊपर करने के लिए, ठीक है। आइए तो यहाँ से आपको LHS में क्या दिए, LHS पार्ट को लिखेंगे। LHS में दिया है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स 2x बटा में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। यहाँ से हम बात करेंगे कि tan इनवर्स x प्लस में ये किसका फार्मूला होता है, तो सर बोलिएगा कि ये जो होता है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला होता है। तो 2 tan इनवर्स x हो गया। यहाँ से बोलिए 2 और 1 जोड़ेंगे तो 3 होगा, तो 3 tan इनवर्स x हो गए। ये LHS का मान आ गया, ठीक है। अब RHS से चलेंगे, ठीक है। RHS से चलेंगे तो यहाँ पर दिया है tan इनवर्स 3x माइनस में x के पावर 2 और बटा में 1 माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जल्दी से देखिएगा, एक सेकेंड। आइए तो यहाँ से हम आगे बढ़े क्या, देखिए यहाँ से हम x बराबर मान लेंगे, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसके लिए हम मान रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं माना कि x बराबर में tan थीटा। ओके, तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, तो बोलिएगा सर कि थीटा का वैल्यू हो जाएगा tan इनवर्स x हो जाएगा। चलिए यहाँ से हम बात कर रहे हैं, यहाँ से हो गया tan इनवर्स x के स्थान पर थीटा रखेंगे तो tan थीटा माइनस में tan के पावर 3 थीटा हो जाएगा, है ना। और बटा में क्या होगा, बटा में हो जाएगा 1 माइनस में 3 tan स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ से देखिए tan इनवर्स, ठीक है, 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला होता है, बोलिएगा सर ये तो tan 3 थीटा के फार्मूला होता है, ठीक है। tan इनवर्स tan 3 थीटा वैल्यू 3 थीटा होगा। तो यहाँ से 3 इंटू में यहाँ थीटा का मान रखेंगे, यहाँ से tan इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। ये देखिएगा, एक सेकेंड, ये देखिएगा आपको LHS का मान आया है और ये देखिएगा आपको RHS का मान है, दोनों का बराबर है तो साबित हो गए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, 24 के बाद 25 नंबर। ओके, जल्दी से देखिएगा 25 नंबर क्या है। चलिए देखिएगा क्वेश्चन नंबर 25 में आपको क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 25 एक मिनट पढ़िएगा। कहते हैं कि x का मान ज्ञात करें, ठीक है। x के लिए क्या करें, हल करें। तो x के लिए हल हम लोग करेंगे साइन इनवर्स 1/5 कॉस इनवर्स x बराबर 1 है। ये बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इसको चलिए हल कर लेते हैं, आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए साइन है, ठीक है, तो उस तरफ जाके क्या होगा, बोलिएगा साइन इनवर्स होगा सर। तो यहाँ से आपको बचेगा साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कॉस इनवर्स x बराबर साइन है, तो उस तरफ जाके RHS में क्या होगा, बोलिएगा साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, है ना, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिएगा बचेगा साइन इनवर्स 1/5। ओके, साइन इनवर्स 1/5 और प्लस में हो गया आपको यहाँ से कॉस इनवर्स x। एक को हम क्या लिखेंगे, तो बोलिएगा सर साइन इनवर्स 1 का मतलब होता है साइन 90 डिग्री, ठीक है, साइन 90 डिग्री। यहाँ से हो गया आपको साइन इनवर्स 1/5, है ना, साइन इनवर्स 1/5 हो गया। और यहाँ से देखिएगा ये प्लस में उधर जाके माइनस में होगा, परंतु इसको रहने देते हैं, ठीक है। देखिएगा साइन इनवर्स साइन एक्स का वैल्यू x होता है, अर्थात π/2 होगा। ये देखिए प्लस में था, है ना, तो उस तरफ आके माइनस में होगा कॉस इनवर्स x। अब हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या फार्मूला जानते हैं कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x का वैल्यू कितना होता है, तो π/2 होता है। यहाँ से हम साइन इनवर्स x का मान निकालेंगे तो ये देखिए प्लस में उधर आके माइनस में होगा π/2 माइनस में कॉस इनवर्स x, है ना। तो यहाँ से देखिएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स x लिखा गया, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ साइन इनवर्स x होगा, ठीक है। साइन इनवर्स 1/5 बराबर में क्या होगा, साइन इनवर्स x हो जाएगा, ठीक है। साइन इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल होगा, तो 1/5 बराबर x होगा, अर्थात x का जो मान है 1/5 आएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर, है ना, इस प्रश्न का सही उत्तर 1/5 हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए सेम टू यू है, ठीक है, 26 नंबर में कोई बदलाव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में आपको मान निकालना है tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2 का मान ज्ञात करें, ठीक है। इसका मान ज्ञात करें तो यहाँ से बात करेंगे, tan इनवर्स के बगल में tan लिखेंगे, tan का डिग्री का मान 1 होता है, तो बोलेगा सर 45 डिग्री का मान 1 होता है, प्लस में कॉस इनवर्स के बगल में cos लिखेंगे, cos का डिग्री मान 1/2 होता है, तो बोलेगा सर cos जो होता है ना 90 + 30 में होता है, ठीक है। cos 90 + 30 मतलब 120 डिग्री का मान 1/2 होता है। यहाँ से साइन इनवर्स के बगल में साइन लिखेंगे
और साइन 1/2 का डिग्री मान होगा तो बोलिएगा माइनस में 30 डिग्री का मान होता है 1/2, ठीक है। साइन का एंगल निगेटिव तो निगेटिव लेना है, ठीक है। साइन टेन और कोसेक का जो मान होता है निगेटिव तो निगेटिव ही लेते हैं। यहाँ से टेन इनवर्स टेन 45 का मान कितना होगा, 45 होगा। कॉस इनवर्स कॉस 120 का मान 120 होगा, और प्लस में साइन इनवर्स साइन -30 का मान 30 हो जाएगा। ओके, यहाँ से चलिए जोड़ते हैं। 45 में से 30 जाएगा तो 15 बचेगा ना। 45 में से 30 जाएगा तो प्लस में 15 बचेगा, 15 जोड़ेंगे तो 135 होगा। 135 देखिए डिग्री आए, डिग्री से रेडियन में बदलना है तो π/180 से गुना करेंगे। 45 दिए 135, 45 चौका 180, तो 3 पाई और बटा में 4 जो होगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, जो कि आपकी 2 नंबर लायक है ना। चलिए, आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है तो जल्दी से जल्दी देखते हैं। अब खत्म हो चुका है, ठीक है। इन्वर्स का जो इतना ही आपको VVI सब्जेक्टिव था आपको समाप्त हो चुका है। तो आपको अगले क्लास में देखिए मैट्रिक्स के सब्जेक्टिव प्रश्न से मिलेंगे। तो जल्दी से जल्दी अभी तक जो चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करिएगा, और जो भी अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े तो इस नंबर पर कांटेक्ट करिए और बोलिए सर ग्रुप में ज्वाइन कर दिए, ठीक है। कैसे ज्वाइन करना है तो व्हाट्सएप पर मैसेज करिएगा, ठीक है। अब बोल दीजिएगा व्हाट्सएप पर लिख के सर ग्रुप में ज्वाइन करिए, ज्वाइन कर देंगे एग्जाम फ्री में, और वहाँ पर सारा आपको वीडियो का नोटिफिकेशन वगैरह सारा कुछ मिलता रहेगा, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद।